Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस लुक लाइक, और उनकी क्या पर्सनालिटी या क्या नेचर होगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप जो है इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस की क्या पर्सनालिटी है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस, नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स। अच्छे कार्ड आए हैं, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस, काफ़ी फ्रेंडली पर्सन होंगे। पास्ट लाइफ मून का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ वॉन्ड्स, एडवेंचर, एम्परर, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस जो है काफ़ी साइकिक पर्सन है, लेकिन थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। फ्रेंडली है, केयरिंग है, लेकिन इंट्रोवर्ट हैं, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर अकेले देखे जाते होंगे। बहुत बड़ी पार्टीज़ देना या बहुत ही 50-60 लोग जो है या 500 लोगों के बीच में डांस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट है ये पर्सन। इस पर्सन के पास काफ़ी जो इनका जो इंटेलिजेंस है, या ये कह सकते हैं कि जो आईक्यू है वो काफ़ी शार्प होगा। एक ही समय पे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं और उस मैनेजेबल चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। मतलब जिस चीज़ में या जिस आइडिया में ये अपना इनपुट देते हैं, उसका रिज़ल्ट भी जो है वो बहुत अच्छा क्रिएट कर पाते हैं। ऐसी एनर्जी है। देखने में ये जो पर्सन होंगे वो एवरेज हाइट के होंगे। इनके बाल जो है वो लंबे होंगे, घने होंगे। जेनेटिकली इनके बाल बहुत अच्छे होंगे, लेकिन एवरेज हाइट होगी, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, एवरेज हाइट है। आपका इस पर्सन से जो है वो सोल कनेक्शन होगा। आप लोग सोलमेट रहे होंगे। पास्ट लाइफ में भी जो है आप फैमिली मेम्बर या हस्बैंड वाइफ या इस तरीके से रहे ज़रूर होंगे। आप दोनों की पर्सनालिटी काफ़ी हद तक अलग होगी, लेकिन इनर वैल्यूज़ जो है वो लगभग सेम होंगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मैं दिखने की बात कह रही थी, तो एवरेज जो है इनकी हाइट होगी, लेकिन इनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन होगा वो फेयर भी हो सकता है और हल्का डार्कर साइड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस क्लाइमेट में, किस रीजन में ये बिलोंग करते हैं। और ये मैंने जो है साइंटिफिकली नहीं कहा है, यहाँ पे एनर्जी ऐसी आई है कि मिक्स्ड कलर यहाँ पे आ रहा है। ये पर्सन को जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो ये एथलेटिक पर्सन होंगे। सैर करना, जॉगिंग करना या जिस भी तरीके की चीज़ें होती हैं वो सब जाना पसंद होगा। हो सकता है जिम में भी जाते हों। तो ऐसी एनर्जी है। मेल फीमेल दोनों के लिए मैं कह रही हूँ। यहाँ पे इस पर्सन को जो है काफ़ी वाइब्रेंट कलर के कपड़े पहनना पसंद होगा। बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि हर समय सिर्फ ऑफिस टाइम को या प्रोफेशनल फील्ड को अगर छोड़ दिया जाए, तो रंग बिरंगे या वाइब्रेंट कलर पहनना पसंद करते होंगे। इन्हें इनोवेशन पसंद है, इन्हें न्यू आइडियाज़ पसंद है। ये ऐसा सोचते होंगे कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा, मैं मेन की बात कर रही हूँ, जो राजा महाराजा होते थे वो तो इतनी ज्वेलरी पहनते थे, और आजकल जो है वो मेन के लिए कोई ज्वेलरी है ही नहीं। और अगर है भी तो बेशक वो पैसे की वजह से या लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, इस वजह से चेंजेस हुआ है, लेकिन वो ज्वेलरी पहनना पसंद करेंगे। अब डिपेंड करता है कि उनको क्या पसंद है। हो सकता है उन्होंने कोई टैटू बनवा रखा हो या कान छिदवा रखे हों, या एक चेन या ब्रेसलेट तो वो ज़रूर पहनते होंगे। कोई स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है, या कोई अल्फ़ाबेट वाली जो चेन हो सकती है, मतलब जो इनिशियल्स होते हैं वो चीज़ वो ये पर्सन पहनेंगे। इस पर्सन को जो है ड्राइविंग करना, चाहे वह बाइक हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, उस पर ड्राइव करना पसंद होगा और उस चीज़ में बहुत खुशी महसूस करते होंगे। डिफरेंट जैसे
कह सकते हैं इनका मन होगा कि नाइग्रा फॉल्स पे जाएं या एंजल फॉल्स पे जाएं जो वेनेजुला में है। इस तरीके का एडवेंचर या कैंपिंग करना, ये सब जो है इस पर्सन को पसंद होगा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि इस पर्सन की जो लुक्स है वो एवरेज होगी, और एवरेज कलर एथलेटिक मैंने बता ही दिया है। लेकिन जो इस पर्सन का जो शेप होगा फेस का, वो राउंड हो सकता है, हार्ट शेप हो सकता है। लिप्स जो है वो कुछ हद तक फुलर होंगे और थिन भी हो सकते हैं। आईब्रोज जो है वो प्रॉपरली बनी हुई होंगी, कोई थ्रेडिंग या इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और जो नोज़ है वो स्कल्प्टेड होगी, काफ़ी तीखी हो सकती है, शार्प हो सकती है। तो बटन नोज़ के कम चांसेस हैं यहाँ पे। तो ऐसी एनर्जी है। इस पर्सन में पेशेंस होगी। ये पर्सन जो है जैसे ऐसे स्कूल्स में पढ़े होंगे जहाँ पे यज्ञ को बहुत ज़्यादा दिया जाता है, जैसे डीएवी हो गया, हंसराज हो गया। ये ऐसे स्कूल्स रहे होंगे कि इस पर्सन ने वहाँ पे पढ़ाई की होगी कि वहाँ पे यज्ञ होता है, या उससे रिलेटेड बहुत सारी जो जानकारी होगी वो होगा। इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी होगी कि वो अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारी को उठाना पसंद करते हैं। और जैसे होता था कैसे बोलूँ मैं, कि जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो ये नहीं कि हाय जिम्मेदारी है तो मैं रो रहा हूँ, नहीं, उसे खुशी से एक्सेप्ट करना, वो चीज़ यहाँ पे है। ये पर्सन जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर। तो एक ईगल वाली एनर्जी है यहाँ पे, कि जो चील होती है या ईगल होती है वो जो है अकेले उड़ना पसंद करती है बादलों के ऊपर, वो झुंड में नहीं चलना पसंद करती है। तो ये पर्सन इसी तरीके के हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और प्यार के मामले में, लव के मामले में, फीलिंग्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक होंगे। कोई भी उल्टा जवाब नहीं दे रहे हैं, लोगों की भावनाओं की समझते हैं, कद्र करते हैं। इस पर्सन को जापानीज़ चीज़ें जैसे कि माचा हो गया या मीज़ो सूप हो गया, ये सब पीने का शौक़ होगा, या इन्होंने हेल्थ वाइज जो है इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लिया होगा। तो वो एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो यही एनर्जी है कि ये पर्सन के लिए फैमिली, कम्युनिटी, कमिटमेंट, एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सकती है, और बेशक पैसा भी। तो सारी चीज़ों का एक अच्छा बैलेंस जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये पर्सन की, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये साइकिक पर्सन है। इस पर्सन की इंट्यूशन जो है वो बहुत अच्छी है, और इस तरीके की इंट्यूशन है कि वो लाइफ में आगे बढ़ते जाना पसंद करते हैं और उस चीज़ को क्रिएट करते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में ऐसा महसूस करें कि ये सही है या ये गलत है। जो उनकी इंट्यूशन बोलती है वो ये करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, वो जो है धार्मिक किताबें पढ़ना या उससे रिलेशन में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना या उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना इस पर्सन को पसंद होगा। तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। तो पहला ये आ रहा है और नेक्स्ट यहाँ पे ये है। तो मुझे लग रहा है कि चाहे इनका जेंडर कोई भी हो, लेकिन इस पर्सन के अंदर छुपे हुए इमोशंस हैं और वो अपने इमोशंस सबको नहीं दिखाना पसंद करते हैं। जैसे आंखें बंद है तो इंट्यूशन भी है कि अपने इंट्यूशन से वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि कौन उनके लिए सही है और कौन उनके लिए गलत है। नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा जेंटल है, केयरिंग है, लविंग है। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो इन्हें तंग करता है या करती है, फिर उसको जो है ये मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ओनली टाइम विल टेल। और नेक्स्ट आ रहा है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो उनको पता होता है अपने मन में कि मेरे लिए ये सही है और ये गलत है। वो अपना आंसर खुद ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन की पर्सनालिटी में ये एक हार्ट सर्जन भी हो सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। लेकिन इस पर्सन को घूमने का बहुत शौक़ है, जितना भी हो पाए, लेकिन इन्हें घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जितना भी लाइफ में कर पाएंगे वो इनफ नहीं होगा इस पर्सन के लिए। वो सारी दुनिया घूमना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपको काम करना है, लाइफ है, तो वो सब चीज़ें भी चलेंगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और देखने में, सुनने में डिसेंट पर्सन होंगे और लोग जो है इस पर्सन की क्वालिटीज़ से जो है इन्हें पसंद करेंगे और आप भी इस पर्सन को उनकी क्वालिटीज़ के लिए ही पसंद करोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए।
तो यहाँ पे शॉपिंग आया है, कैंसर एनर्जी है, या सी फूड खाने की इच्छा होगी, कार होम आ रहा है आपकी लाइफ में, एक न्यू जॉब है, ब्लेसिंग है, और कीप गुड इंटेंशन। लव जो है वो उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा जितना आपकी इंटेंशंस जो है वो अच्छी रहेंगी। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। आपके लिए आ रहा है मदहोश दिल की धड़कन जब प्यार किसी से होता है, तो इस तरीके का गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है राजा को रानी से अकेले हम अकेले तुम। तो इस तरीके के गाने में जो है आपके लिए वो ऐसे ही फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस की 3 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 33 जो है इस पर्सन की एज हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स और टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, साइलेंस। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग। ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है इनर वॉइस, हायरोफेंट। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके स्पाउस जो हैं वो आपके साथ जैसे ही मिलेंगे थोड़े समय बाद जो है, या 3 महीने बाद या 3 साल बाद जो है वो फॉरेन जाएंगे। अकेले भी हो सकते हैं कुछ समय के लिए, और फिर जो है आप दोनों वहाँ पे शिफ्ट करोगे। आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल न्यू हो जाएगी। एक्स्ट्रा मैसेजेस है वो मैं पहले बता रही हूँ। आपकी लाइफ जो है वो बहुत न्यू हो जाएगी। आप बहुत सारी चीज़ों को महसूस करेंगे, सीखेंगे। आप जो है किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाएंगे, स्वीडन हो सकता है, नॉर्वे हो सकता है, डेनमार्क हो सकता है, जहाँ पे पोल्यूशन ना के बराबर होगा और पॉपुलेशन भी काफ़ी कम होगी। तो जिस वजह से आप जो है वो अलग रूटीन में या हैबिट्स में जो है वो अपनी बॉडी को, अपनी आदतों को जो है वो मोल्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए बहुत ठंड वाला इलाका है तो वहाँ पे जो है वो हर समय चिमनी जलती रहती है, मतलब लकड़ी जलती रहती है, और वहाँ पे जो है पानी किसी और तरीके से आता है, या गैस बॉयलर्स चाहिए होते हैं वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ है। रशिया भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आपके स्पाउस जो है वो दिखने में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, टॉल पर्सन होंगे, थोड़े से चबी भी हो सकते हैं। इनका फेस जो है वो थोड़ा सा चबी हो सकता है, अदरवाइज़ जो है वो टॉल दिखते होंगे या दिखती होंगी। और एक जो भी पर्सपेक्टिव मांगा जाता है कि मेल में जो है वो थोड़ी सी मसल्स हो, या प्रोटेक्टर हो, या दिखने में अच्छा हो, मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे वुमेन भी जो है वो मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगी। तो यहाँ पे मुझे कुछ एथलेटिक वाइब भी आ रही है, या योगा या फिर रनिंग, इस तरीके की एनर्जी होगी। और अगर आप इस समय नहीं करते हो तो आने वाले समय में आप दोनों इकट्ठे जो है वो रनिंग या जॉगिंग करना शुरू कर दोगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। और मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, सेजिटेरियस एनर्जी है, कि आप जो है किसी देवी देवता को मानते होंगे, और सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम होगा। तो उनकी पूजा या स्थापना जो है वो आप अपने फॉरेन वाले घर में भी करोगे कुछ समय बाद, और उसकी जो है वो रोज़ पूजा करना है। जैसे कि ठाकुर जी को अगर घर में लेके आते हैं, या मतलब प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है, तो उसको जो है प्रॉपरली साफ़ करना, रोज़ भोग लगाना, तीनों टाइम पूजा करना, ये सब चीज़ें भी रहेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। रही बात इस पर्सन के दिखने की, तो जैसे मैंने कहा ये टॉल पर्सन हो गए, लेकिन जो फेस है वो चबी हो सकता है। इस पर्सन को जो है बड़े बड़े ओवरकोट पहनना, डिफरेंट तरीके के चश्मा लगाना, और कह सकते हैं शेड्स लगाना, वो ज़्यादा पसंद होगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो आप में बहुत सारे चेंजेस, पहले जो है आप सोचते होंगे कि दान दक्षिणा करना या इन सब चीज़ों में क्यों वेस्ट करना है अपना टाइम, कोई और तो हमें देता नहीं है।
बट जैसे ही आप अपने स्पाउस के साथ मिलोगे तो आपका जो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है वो चेंज होगा। इसलिए नहीं कि नीडी लोगों की दुआ मिलती है, वो सब तो है ही है, लेकिन आपके मन को शांति मिलेगी कि हाँ मुझे जो ईश्वर ने दिया या सोसाइटी ने दिया उसका कुछ % जो है मैंने वापस किया, चाहे वो नेचर में पौधे लगा कर ही किया हो, लेकिन किया ज़रूर। तो वो जो पर्सपेक्टिव है वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि चेंज होगा। आपके स्पाउस की पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होगी, लोगों की मदद करना, हेल्प करना, ये सब जो है वो चीज़ें रहेंगी। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि एक स्टार क्वालिटी रहेगी, एक ऐसी स्पिरिचुअल विजडम जो है वो आप फील कर पाओगे अपने स्पाउस के साथ, जो आपने कभी किसी और के साथ फील नहीं की होगी, या आपको वो पर्सपेक्टिव या वो जगह या वो साइड जो है वो आपने कभी किसी की देखी ही नहीं होगी। और लॉट ऑफ लव जो है वो यहाँ पर रहेगा, लेकिन वो अनस्पोकन लव भी हो सकता है, या कह सकते हैं डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इनर वॉइस भी है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ऐसी एनर्जी है, जैसे मैंने पहले भी कहा 3 ऑफ वॉन्ड्स 2 दफ़े आया है। एक्शन ओरिएंटेशन में बहुत अच्छे होंगे ये पर्सन, स्पाउस जो होंगे, इन्हें जो है फिक्शनल चीज़ें, या जैसे वो था हैरी पॉटर की सीरीज़ है पूरी की पूरी, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। या फिर एनीमे देखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या जो क्रिएचर्स होते हैं ना, जैसे अलग अलग आयरन मैन हो गया, एक्समैन वाली मूवी होगी, 300 मूवी होगी, एक्शन मूवीज़ पसंद होंगी, ठीक है, वॉल्वरिन वाली होगी, तो ये पसंद होगी। प्लस जो है उससे रिलेटेड जो क्रिएचर्स आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिनिएचर्स होते हैं छोटे छोटे जो कलेक्ट किए जाते हैं, वो भी इस पर्सन के पास होंगे। तो ऐसी एनर्जी है। इस पर्सन के साथ आपकी जो है वो लाइफ में काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे, जो कि पॉजिटिव होंगे। पहले जो है आप थोड़ी सी एंजाइटी लेते होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है आप रिलैक्स होना या एंजाइटी को फील करना थोड़ा कम कर दोगे। तो ऐसी एनर्जी है। और ये पर्सन भी जो है वो स्पिरिचुअली आपको एक दिशा या डायरेक्शन जो है वो ज़रूर देंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप दोनों की फ्रेंडशिप जो है वो अच्छी रहेगी। कभी कभी आप दोनों ही मूडी साइकिल में होंगे, या जैसे मून साइकिल होता है, या आप लोगों का जो है चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा चंचल होगा, जेमिनाई में हो सकता है, या फिर जो है वर्गो में हो सकता है। इस तरीके की एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करना और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। तो ऐसी एनर्जी है इस स्पाउस की। और ये आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे, जो भी जेंडर हो अपने अपने तरीके से एक दूसरे को पैम्परिंग जो है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, तो फ्लावर्स जो है या चॉकलेट्स जो है, जो भी आपको पसंद है वो जो है वो ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब भूल गए या फिर जो है परवाही नहीं है, तो ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स यहाँ पे ये आए। आप जो है वो प्रार्थना कर रहे हो ईश्वर से कि आप सिंगल ना रहो, मैरिज में आ जाओ या इस तरीके से है, तो वो चीज़ फुलफ़िल हो रही है। आपको शुरुआत में जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये पर्सन आप पे पूरा विश्वास करेंगे। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते क्या आ रहा है। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि लाफ्टर जो वो बेस्ट थेरेपी है, कुछ जो है वो फन मूवमेंट है, और लव जो है वो ग्रेटेस्ट हीलर है। नेक्स्ट आ रहा है सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि डीप फीलिंग्स है आपके लिए, और वो जो है उस चीज़ को एक्सप्रेस आपके सामने करना चाहेंगे। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे चिल्ड्रन आया है, यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, रीबर्थ वाली सिचुएशन है, न्यू जॉब, और इस पे आया है टेडी बियर, और रीयूनियन लव आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आप अपने लव वन से किसी न किसी से मिलोगे, या जैसे मैंने कहा कि आप फॉरेन में रहोगे तो आप जो है वो जल्दी तो नहीं आ पाओगे एक दूसरे के साथ, मतलब घर पे या परिवार से, लेकिन जैसे ही मिलोगे तो वो चीज़ रहेगी। यहाँ पे चिल्ड्रन भी आया है, तो आपकी एक बेबी गर्ल हो सकती है, और बहुत जल्दी जो है वो ये सब चीज़ें होंगी, जिससे आप दोनों की खुशियों में 4 चांद लग जाएंगी। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। रांझना शेरशाह मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
जादू है नशा है जिस्म मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, उसी तरीके की सेंसुअलिटी भी जो है वो आपके लिए वो फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।